जब भगवान शिव राम जी को प्रणाम करते हैं तो सती जी कहती हैं शंकर जगत वंद्य जगदीशा। अगर सती जी ये कहती कि शिव मेरे वंदनीय हैं, मेरे ईश हैं, तो जो शिव का ईश है वो मेरा भी ईश है। पर वो कहती हैं जगत के वंद्य हैं और राम जगत के अधीन है, इसलिए इनके प्रणव नहीं हो सकते। सती की कुल परेशानी इस बात से है कि वहाँ वो शिव को अपना स्वामी, अपना ईश कहकर पहचानती नहीं, या कि सती जी पहचानती हूँ। वो स्वामी जी इस कथा को इस तरह प्रतिपादित करते हैं, अपने संदेह में, अपनी जिज्ञासा में शिव को लेकर सती के चित्त में मदीयत्वाभिमान नहीं है, शिव पर निर्भरता नहीं है। और शिव जी की जो आपत्ति है वो इसी बात को लेकर है। ये कोई मैं अलग से अर्थ निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मानस में कहता है मोरिह कहे न संशय जाए। राम संदिग्ध होते हो तो हो, पर सती मैं तो तुम्हारे लिए प्रामाणिक हूं। राम के ब्रह्म होने के विषय में प्रमाण न हो, पर मेरे विषय में तो प्रमाण है तुम्हारे पास। प्रमाण के जो सिद्धांत हैं उनमें शब्द प्रमाण होते हैं, अनुमान प्रमाण होते हैं। आप पुरुष के शब्द प्रमाण हैं। जिन विषयों में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है उसमें प्रामाणिक व्यक्ति का बयान ही प्रमाण है। शिव परम प्रामाणिक है और यह कहते हुए भी सती उनकी बात को मानती नहीं श्री राम के विषय में, क्योंकि मदीयत्वाभिमान नहीं है। पार्वती जी का वैशिष्ट्य ये है कि शिव जगत के स्वामी हैं, तो उनको केवल अपना स्वामी कह देने से लाघव दोष हो जाएगा। तो पहले ये नहीं कहा कि आप मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, पहले कहा विश्वनाथ, आप जगत के स्वामी हैं। किंतु मेरा प्रश्न आपके जगत नाथ होने से नहीं है, विश्वनाथ होने से नहीं है, क्योंकि तो उसका उत्तर कुछ और हो जाएगा। आप मेरे नाथ हैं, इसलिए मेरा प्रश्न है। मानस में गोस्वामी जी ने इसको सिद्धांत की तरह, मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं। मेरा जो प्रश्न है वो आप ही मेरे जैसे, गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते हैं शिष्यस्ते हम शाधि माम वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं। तो कृष्ण प्रश्न करते हैं कि मैं कैसे तुम्हारा गुरु हो सकता हूं? अभी तक मुझसे रथ नपवा रहे हो, आगे चलो पीछे चलो, अभी तक मुझे मित्र मानते रहे हो, मेरी बातों पर मुझसे विवाद करते रहे हो, जैसे मित्रों का व्यवहार होता है, और आज अचानक कह रहे हो मैं आपका शिष्य हूं। ऐसे कोई गुरु शिष्य होते हैं? कैसे तुम्हारे चित्त में भाव आएगा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और मैं कैसे तुमको शिष्य मान लूंगा? तो अर्जुन कहते हैं नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषामि इंद्रियाणाम। कृष्ण, आज मुझे जो शोक है तीनों लोकों में जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मेरे शोक का निवारण नहीं कर सकता है। ये अनन्यत्व जो आया उनके मन में, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है जो मुझे शोक मुक्त कर सके। कुल के नाश की संभावना से जो शोक मेरे चित्त में है, जिससे मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, इस शोक का समाधान करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आप मेरे हैं और इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। जब तक यह मदीयत्वाभिमान नहीं हमारे चित्त में जागृत होता, जब तक प्रभु मेरे ही हैं ऐसा मेरे चित्त में दृढ़ नहीं होता, तब तक प्रभु के प्रभु होने पर भी हम वह लाभ, वैसा आनंद अनुभव नहीं करते जिस आनंद की चर्चा और जिस आनंद का बखान ऋषियों ने और गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में किया है। रामचरितमानस पढ़ते हुए, सुनते हुए जगत के प्रभु, जगत के स्वामी जगन्नाथ इत्यादि सब बातों के सही होने पर भी उनके प्रति कुछ अपना धागा जुड़े, अपना चित्त उनसे कुछ ऐसा बंधे कि प्रभु मेरे हैं ऐसा अनुभव होने लग जाए। और जिस दिन चित्त में ये बात चढ़ती है कि प्रभु मेरे हैं, उस दिन सब संसार परमात्मा का है और परमात्मा सब जगह है, ऐसी ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं छूट जाती हैं। सब दुकानों में भरी हुई मिठाई और अपने मुंह में रखी हुई मिठाई दोनों अलग अलग होते हैं।
सब दुकानों की मिठाई और अपने जुबान पर रखी गई मिठाई, दोनों की अनुभूति अलग है। सब ब्रह्मांड में व्याप्त ईश्वर और अपने अनुराग में, अपनी धारणा में, अपनी प्रीति में, अपने समर्पण में आकारित ईश्वर, दोनों में बहुत भेद है। और वह भेद यहाँ तक है कि जगत बंद जगदीश शिव विद्यापति के चाकर होकर रहते हैं। ये समझ में आने की बात नहीं है कि शिव सारे संसार के स्वामी हैं, हम उनकी गोद में बैठे हुए हैं, इसलिए प्रसंग का उल्लेख। शिव जगदीश हैं और वे शिव विद्यापति को इतना प्रेम करते हैं कि उनके नौकर होकर उनके साथ रहते हैं। ये बिना अपने अनुराग में ईश्वर को आकारित किए नहीं पाया जा सकता है। जो जगत का स्वामी है वो हमारी भांग घोटने नहीं आएगा, उससे हमारा अपना तार जुड़े और वे मेरे प्रभु हैं, ऐसी भावना हमारे भीतर दृढ़ हो। ये रामचरितमानस पढ़ने का लाभ होगा। प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि आपको यह लाभ प्राप्त हो रहा है और प्राप्त हो, और इसी धन से अपने को धनी समझने लगे। बहुत तरह के धन हमारे पास होते हैं, थोड़ा बल, थोड़ी विद्या, थोड़ा रुपए पैसे, मकान जमीन, पर प्रत्येक व्यक्ति कोई खास चीज को अपना धन मानता है जैसे उसकी समझ होती है। कोई रुपए पैसे से अपने को धनी मानता है, कोई विद्या से अपने को धनी मानता है, कोई बल से अपने को धनी मानता है। हम इस आस्वाद से कि मेरे प्रभु हैं, राम जी मेरे हैं, इस धन से हम धनी हो जाए। श्री यामुनाचार्य जी महाराज कहते हैं, धनम मदीयम तो पार पंकजम, आपके चरण कमल ही हमारा धन है। हम भगवान की कृपा से, भगवान के संबंध से धनी हो, ये भाव हमारे भीतर दृढ़ हो। इस बात की मंगल कामना। जिन लोगों ने भी यहाँ समय दिया, पाठ में बैठे, बेशक कोई मेहरबानी नहीं की उन्होंने, बैठे तो उन्होंने बड़ा लाभ प्राप्त किया जिसकी गोस्वामी जी ने चर्चा की है, किंतु वे साधुवाद के पात्र इस बात के लिए हैं कि जब यह विवेक भ्रष्ट हो चुका हो कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा लगता है। अच्छा होना, अच्छा लगना अलग अलग बात है। अच्छा लगने की आंधी इतनी चली है कि अच्छा होना खो चुका है या बहुत कम बचा है। ऐसी स्थिति में जो अच्छा है उसमें आप बैठ सके समय निकालकर, आप सब साधुवाद के पात्र हैं। इस आयोजन में मैं एक बार फिर से वसीम साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, इसलिए कि यहाँ आप लोग बैठकर ये पाठ सुन रहे हैं तो इसमें आपकी बड़ी भूमिका है। ये सब इनके मन का संकल्प और इन्हीं का उपक्रम है। जैसे हवा के जोर से पत्ते यहाँ से वहाँ कर दिए जाते हैं, घुमा दिए जाते हैं, हम सब इन्हीं के संकल्प से घुमाए गए लोग हैं। पंचमुखी महादेव के वे भक्त, वे अनुरागी जो यहाँ नित्य दर्शन करते हैं, नित्य सेवा करते हैं और यहाँ के सब आयोजनों में अपनी जिम्मेदारी समझकर मेरी अपनी तमाम असावधानी और मेरी अपनी तमाम अनुभवहीनताओं को दृष्टि में न रखते हुए स्थान की सेवा करते हैं, आकर के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं और बहुत अपने को छिपा करके, बहुत अपने को बचाए रख करके हमारी तमाम अनुभवहीनताओं और तमाम नासमझ निर्णयों को भी पूरा करने में पूरी ताकत से लगते हैं। उन सब के लिए भी भगवान से बारंबार प्रार्थना। अभी योगेश दादा ने चर्चा की व्यवधान तो नहीं कहना चाहिए, पूज्य श्री महाराज जी बैठे हुए हैं। आपकी एक पंक्ति और है भी क्या बोलने के लिए मेरे पास, सुनी हुई पंक्तियों को दोहरा कर ही कुछ बोला जा सकता है, कुछ नया बोलने जैसी है वो बात नहीं हो सकती। आप कहते हैं जब साधनों की उपस्थिति में कार्य होता है तो कृपा की अनुभूति का अवकाश नहीं रहता। जब साधन नहीं होते हैं और सिद्धि हो जाती है तो कृपा प्रकट होती है। तो जीवन में ऐसे अवसर आए, उसे व्यवधान न कह करके मैं फिर भगवान पंचमुखी का कृतज्ञ होता हूँ कि मानो उन्होंने यह अनुभव कराया
कि दौड़ो, तुम्हारा काम है दौड़ना। और उस दौड़ने में आचार्य गौरव जी यहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि इस बात से बहुत रुष्ट होते हैं कि मैं उनकी बड़ाई करता हूँ, किंतु जो कहने लायक बात है, ये ऐसे ही मेरे प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम रखते हैं और बहुत सहयोग करते हैं। इस बार के पाठ में जो इनका सहयोग है, उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि मैं अपने को इनका ऋणी अनुभव करता हूँ सब प्रकार से। और जो भी पाठ के सदस्य हैं, विशेष रूप से रायबरेली के लोगों का, जिन लोगों ने रात में आंधी पानी में, बेशक भी उनकी कोई बाध्यता नहीं थी, धूल मिट्टी से भरे हुए परिसर को आंधी बारिश में फिर से ठीक किया, सारी टेबल्स 50 हटाई, सारा मैट हटाया, गद्दे हटाए, और ये सब काम 2:30 बजे 3 बजे रात में किया उन्होंने। और इस जिद के साथ किया कि आप जाइए सोइए, हम लोग ये सब ठीक कर लेंगे। तो मैं फिर से उनका साधुवाद करता हूँ और इस बात के लिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि ये ठीक ठीक मानस पढ़ने वाले लोग हैं, ये मानस पढ़ने वाले लोग हैं। पांडाल लगा दिया जाएगा, मंच बिछा दिया जाएगा, माइक लगा करके सजा दिया जाएगा, तो हम जाकर मानस गाएंगे, ये मानस पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। मानस पढ़ने वाले लोग तो सब उपक्रम करके जैसे भी हो सके उस मानस को जीने की चेष्टा करते हैं। आप सबके चित्त में वह जो दिव्य धारणा प्रभु की कृपा से विद्यमान है, उसके साथ अपने अनुभव को एकाकार करते हुए, जिस कृपा से, उनके जिस अनुग्रह से आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, उसी कृपा को, उस अनुग्रह को प्रणाम करते हुए, तमाम लोग मेरे सामने हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, फिर भी मन से सबका स्मरण करते हुए, और मैं समझता हूँ कि लोग समझ सकते हैं कि मैं कौन कौन से नाम स्मरण कर रहा हूँ। बारंबार श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणति, भगवान पंचमुखी महादेव से प्रार्थना कि आपकी मन बुद्धि, आपकी समय सामर्थ्य को ऐसी बनाएं कि आप अधिक से अधिक उस दिशा में बढ़ सकें जिस दिशा में ले चलने के ये उपक्रम है। श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणति, श्री किलाधीश जी महाराज के प्रति भी बारंबार प्रणति। अति व्यस्तता और बहुत आवश्यक था आपका भी जाना पाठ पूरा होने के पहले, तो मैंने हठपूर्वक निवेदन किया कि ये सोना लगेगा, आप जो बिगड़ रहा है वो छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बैठे रहिए। आपने कृपापूर्वक यहाँ बैठे रहना स्वीकार किया। एक उल्लेखनीय नाम जो न बोलना अपराध हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा इस बच्ची से, यशस्विनी से। शौक से थोड़ी देर मानस पढ़ना एक बात है, पर मानस में भीतर से अपनी ओर से अनुराग रखना, उसे समझना। और मेरा अपना अनुभव तो यह है कि इस उम्र में इतने गंभीर प्रश्नों के साथ इतना सावधान होकर सुनने वाला कोई बच्चा बहुत कम होता है। ये विशेषता आती है। और क्योंकि इनकी बच्ची है, जाहिर है कि ये तारीफ उनके हिस्से के लिए है। आदरणीय जज साहब कहीं में लगता है छिपे होंगे इधर उधर, श्रीमान राजेश्वर शुक्ल जी, उनकी श्रीमती और उनकी बच्ची, अनेक लोग, परम आदरणीय डॉक्टर परेश पांडे जी। तो किस रूप में आपका आभार करूं। मेरे लिए जो बहुत पहुंच से दूर या ऊपर हैं, बड़े हैं, आपका विद्यार्थी नहीं है, पर जिनको मैं अपनी पहुंच में, अपनी पकड़ में हमेशा पाता हूं कि जब मैं स्मरण करूं तो वो उपलब्ध हो जाए, या मेरी आवश्यकताओं की कल्पना करके वो मुझे उपलब्ध हो जाए, उन सब लोगों के प्रति रानी बहन, जिनका केवल एक बात पर ध्यान होता है कि मैंने पेट भर खाया है कि नहीं, मैं नींद भर सोया हूं कि नहीं। मधु सूरी जी, गौरव सूरी, जिन्होंने मुझे भरोसा दिलाया इस बात का कि आप निश्चिंत रहिए, नई जनरेशन के लोग भी जिंदगी को लेकर बहुत गंभीर हैं और वो सुनने समझने की सामर्थ्य रखते हैं। ये बात बड़ी शिकायत की बात है कि इस नई पीढ़ी के लोग जिस आंधी में चल रहे हैं, उनके पास समय नहीं है ठहर कर सुनने समझने का। तो मैं भगवान पंचमुखी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि इस परिसर में